टॉपिक क्या है हमारा? आज प्रैक्टिकल में हमारा पहला टॉपिक रहेगा दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, होता क्या है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? हमारे लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर हमें डेवलप करके दिया है, जिसके कुछ पैकेज उन्होंने दिए हैं। जैसे हम बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक पैकेज है कुछ प्रोग्राम्स का। किनका? कुछ प्रोग्राम्स का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। दैट मीन्स सर अगर हमने बताया था सॉफ्टवेयर के हमारे पास दो टाइप्स है, तो हमारा जो ये वाला सॉफ्टवेयर है ये कौन से टाइप में आता है? इज दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सुनिए, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता है बिकॉज सर इसको यूजर खुद इंस्टॉल करता है, इसको यूजर खुद इंस्टॉल करता है फॉर अवर ओन पर्पस, अपनी जरूरत के लिए। दैट मीन्स सर अगर हम घर में लैपटॉप खरीदेंगे तो इज इट पॉसिबल कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंपलसरी होगा? नो सर, पॉसिबल नहीं भी है और पॉसिबल भी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर वाई ये चीजें क्यों है? क्योंकि देखो कंपनी जब अपना प्रोग्राम आगे ले जाती है तो वो बोलती है हम अपनी कुछ डेवलपमेंट्स करते हैं, इसमें है कुछ नया डेवलप करते हैं। जैसे आपके फोन्स में आप देखोगे पहले फोन्स में व्हाट्सएप नहीं आता था, इंस्टा नहीं, हमें डाउनलोड करना पड़ता था। आज के टाइम में आप देखो ऐप वहीं से आती है, ऐप वहीं से होती है, हमें बस उसमें कुछ अपडेट्स करने पड़ते हैं। पॉइंट आया समझ? सेम केसेस ऑन आवर कंप्यूटर दैट अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, देन यू से सर इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है बेटा, लेकिन अगर इसमें नहीं है तो आपको उसको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो वहीं से इंस्टॉल करके हो। पॉइंट आया समझ? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमें प्रोवाइड किया है, ये एक पैकेज है कुछ प्रोग्राम्स का। क्या है? एक पैकेज है प्रोग्राम्स का। दैट मीन्स सर इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, बट प्रोग्राम खुद क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है कुछ प्रोग्राम्स का। जब बहुत सारे प्रोग्राम मिले उन्होंने बनाया एक सॉफ्टवेयर। पॉइंट आया समझ? सेम केसेस इन योर कंप्यूटर दैट आपको जो पढ़ना है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। ठीक है बेटा, उसमें हम कौन सा प्रोग्राम पढ़ेंगे वो अलग बात है। कल को कोई आपसे पूछता है बेटा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है? आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितने प्रोग्राम्स है वो आपसे ये पूछ रहा है कि वो सारे प्रोग्राम्स आपको आते हैं। पॉइंट है बेटा समझ? नॉर्मली अगर मुझे इलैबोरेट करके पूछना मैं बोलूंगा इसको बेटा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, डीबीएमएस आता है। मगर अगर मुझे शॉर्ट में पूछना मैं बोलूंगा बेटा आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो दैट मीन्स मैंने इसको होल पैकेज का पूछा। पॉइंट आया समझ? क्लियर है यहां तक? अब प्रैक्टिकल पार्ट में देखो, लास्ट क्लास में भी मैंने एक बार आपको दिखाया था कि कैसे हम पहले कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैंने आपको लिखवाया था हमारे पास सीपीयू होता है, मशीन होती है, उसमें दो बटन्स लगे होते हैं, दो बटन्स, वन इज स्टार्ट अनदर इज रिस्टार्ट बटन। दो बटन्स होते हैं हमारे पास। स्टार्ट से हम क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्टार्ट बटन हम कब इस्तेमाल करते हैं? व्हेनेवर पीसी गोज इन हैंग पोजीशन, जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रिसेट बटन का। पॉइंट आया बेटा समझ? तो सर फर्स्ट अट्रैक्टिव स्क्रीन आफ्टर कंप्यूटर स्टार्ट्स इज कॉल्ड डेस्कटॉप। पहली स्क्रीन जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, दिस स्क्रीन, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेस्कटॉप स्क्रीन। सर इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 आइटम्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ one wallpaper, another is icons and last one is taskbar। क्लियर है ना ये कंसेप्ट? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? सर आइकन्स ये सारे हो गए, वॉलपेपर ये हमारा हो गया और प्लस ये टास्क बार। टास्क बार होता क्या है? सर जो भी हम गिवन टास्क कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं अनटिल वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता वो शो कहां पे होता है? हमारे टास्क बार में। और यहां तक कोई डाउट है बेटा? क्लियर है यहां तक? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है पहला प्रोग्राम हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारा पैकेज है, उस सॉफ्टवेयर में कुछ प्रोग्राम्स आते हैं। उसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एसएस, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स आते हैं उसमें। उनमें से हम आज पहला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल में, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। पॉइंट आया बेटा समझ? इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, किसमें हमें इस्तेमाल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड? क्रिएट एंड एडिट, क्रिएट एंड एडिट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें किसमें इस्तेमाल होता है? क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स,
such as letters, create and edit professional looking documents such as letters, reports, envelopes, greeting cards, invitation cards, etc. Create and edit professional looking documents such as letters, reports, envelopes, greeting cards, invitation cards, etc. by using Microsoft Office Word. By using Microsoft Office Word. पॉइंट आया बेटा समझ? फिर से आई विल रिपीट, क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, एनवेलप्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, इनविटेशन कार्ड्स एटसेट्रा बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। क्लियर बेटा? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? तो हम इसको सर थोड़ा बहुत क्लियरली मैं आपको बता दूं इस डेफिनेशन को। सर हियर इज 2 पॉइंट, वन इज क्रिएट एंड एडिट। 2 पॉइंट्स मैंने डिस्क्राइब किए पहले आपको, create and edit. Is there any difference between the create and edit? Yes, Yes. क्या डिफरेंस होती है हमारी create and edit में? नॉर्मली वी से सर क्रिएट मीन्स हो गया जब भी हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एंड एडिट मतलब हो गया जब भी हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वी कैन ऑल्टर दिस, हम उसमें कोई ऑल्टरेशंस करते हैं, यानी कि कोई एडिटिंग्स एक्स्ट्रा हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली आप एग्जांपल बता सकते हो, जस्ट अगर आपने आज मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कर दिया, आज आपने उसको लिखा नॉर्मली सुहेल लिखा, कल आपको किसी ने बताया बेटा ये सर है आपके, आपने उसी कांटेक्ट को एडिट कर दिया। पॉइंट आया समझ? यानी कि क्रिएट मतलब हो गया जिस दिन आपने कांटेक्ट बनाया, एडिट मतलब हो गया बनाए हुए कांटेक्ट को आपने कुछ एडिटिंग्स की। सेम केस इन योर कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दैट इज कि सर क्रिएट एंड एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताता है क्रिएट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। क्रिएट एंड एडिट प्रोफेशनल लुकिंग, वन इज स्टार्ट वन इज लॉन्ग मेथड होता है हमारे पास, एक लॉन्ग वे होता है, एंड अनदर वन इज शॉर्टकट वे होता है हमारे पास, जिससे हम अपने इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इसको फाइंड कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है नॉर्मली बेटा होता है वो स्टेप बाय स्टेप। देखिए इधर बेटा एक पॉइंट हमारे पास होता है, दिस इज अवर डेस्कटॉप स्क्रीन है बेटा। फर्स्टली मुझे ये चेक करना है सर इज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज इंस्टॉल्ड इन माय सिस्टम, क्या मेरे सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है क्या वो इंस्टॉल्ड है? सर हाउ आइडेंटिफाई, हम वो कैसे मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा? नॉर्मली जब मैं उसको फाइंड करूंगा, सीधी सी बात है, आपके फोन में मैं बोलूंगा बेटा व्हाट्सएप है, सर मुझे याद ही नहीं है, तो आप सर्च ऑप्शन में जाके उसको फाइंड करते हो, इफ वो दिखता है देन आप बोलोगे सर है, नहीं दिखता देन आप बोलोगे नहीं है इंस्टॉल्ड। सेम केस इन अवर कंप्यूटर, सर हम क्या करते हैं पहले हम एक लॉन्ग कट में चले जाते हैं, लॉन्ग मेथड में चले जाते हैं, हम कहां पे जाएंगे? ये है हमारा माउस, ठीक है बेटा, दिस इज अवर पॉइंटर, जहां से आप किसी भी पॉइंट को क्लिक कर सकते हो। अब आप नॉर्मली चले जाते हो हमारे किस वाले ऑप्शन में आते हैं आप? स्टार्ट बटन में। आगे बेटा स्टार्ट बटन में चलो, अब मेरे सिस्टम में तो मैंने सेंटर पोजीशन में रखा हुआ है, मे बी आपके सिस्टम उसमें लेफ्ट और राइट पोजीशन में हो, लेकिन देखो बेटा मेरे में इसमें क्या है, कितने वर्ड्स इंस्टॉल है? 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने इसमें रखे हुए हैं, वन वर्जन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, नेक्स्ट मैंने दूसरा रखा हुआ है नीचे, ठीक है बेटा। सर अब आप बताओगे ये चीजें आपने क्या रखी हुई है? दीज आर द वर्जन, ये जो 2007 वाला वर्जन ये ओल्ड वर्जन है, करंटली मेरे में 2016 भी है या 2021 भी हमारे पास होता है, तो मैं क्या करूंगा जो भी आपको मर्जी है दोनों में से आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। चलिए बेटा हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है हमारा ये वर्जन, हो गया बेटा हमारा ओपन। ये पॉइंट आज समझ ओपन कैसे करना है सर, लेकिन फिर भी ये एक लेंथी प्रोसेस है हमारे लिए, ये एक लेंथी प्रोसेस है, पहले सर्च करना फिर उनमें से फाइंड करना कि हम कौन सा प्रोग्राम ओपन करेंगे। नॉर्मली कोई ऐसा शॉर्टकट होगा जिससे हमें ये स्टेप्स ना करने पड़े। यस सर हम इसको क्लोज ही कर देते हैं, किया मैंने बेटा क्लोज। शॉर्टकट मेथड क्या है? विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर, ऐसा ही एक आइकन आपको वहां पे बना होगा कीबोर्ड पे, ऐसा एक स्टार्ट बटन बना होता है, ठीक है बेटा, प्लस आपको आर प्रेस करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली मतलब क्या हो गया, एक आपको विंडो की को पहले प्रेस करना है, पकड़ना है, उसके बाद आर की को टच करना है। एक बार याद रखना विंडो की को प्रेस करके ही रखना है कीबोर्ड से, और आर की को नॉर्मली एक बार हिट करना है, एक बार उसको टच करना है। जैसे मैं यहां पे करता हूं, किया मैंने विंडो की प्लस, उसके बाद मैं करता हूं आर को क्लिक किया बेटा, मेरे पास क्या वाला ऑप्शन आ गया, यहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं?
नॉर्मली आपको कोई बोलेगा सर आपने ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे, सर इट्स अ डायलॉग बॉक्स, इट्स अ डायलॉग बॉक्स। सर ये क्या होता है, ये हमारे स्क्रीन पे रन अराउंड करता है, इसको आप इधर नहीं किसी भी जगह पे रख सकते हो स्क्रीन में। पॉइंट आया समझ, जैसे आपको इधर नहीं दिखता मैं इसको यहाँ पे रखता हूं। पॉइंट आया बेटा समझ। सर ये क्या ऑप्शन आपने यहाँ पे हमें ला के दिया, दिस इज अ रन डायलॉग बॉक्स, दिस इज रन डायलॉग बॉक्स। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम कुछ भी सेटिंग्स फाइंड आउट करनी होगी तो हम डायरेक्टली, देखो बेटा मेरे में इसमें क्या है, कितने वर्ड्स इंस्टॉल है, 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने इसमें रखे हुए हैं। वन वर्जन इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, नेक्स्ट मैंने दूसरा रखा हुआ है नीचे। ठीक है बेटा। सर अब आप बताओगे ये चीजें आपने क्या रखी हुई है, दीज आर द वर्जन। ये जो 2007 वाला वर्जन ये ओल्ड वर्जन है, करंटली मेरे में 2016 भी है या 2021 भी हमारे पास होता है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी आपको मर्जी है दोनों में से आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। चलिए बेटा हम यहां पे क्लिक कर लेते हैं, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है हमारा ये वर्जन, हो गया बेटा हमारा ओपन। ये पॉइंट आज समझ ओपन कैसे करना है सर, लेकिन फिर भी ये एक लेंथी प्रोसेस है हमारे लिए, ये एक लेंथी प्रोसेस है, पहले सर्च करना फिर उनमें से फाइंड करना कि हम कौन सा प्रोग्राम ओपन करेंगे। नॉर्मली कोई ऐसा शॉर्टकट होगा जिससे हमें ये स्टेप्स ना करने पड़े। यस सर, हम इसको क्लोज ही कर देते हैं। किया मैंने बेटा क्लोज। शॉर्टकट मेथड क्या है, विंडो की प्लस आर, विंडो की प्लस आर। ऐसा ही एक आइकन आपको वहां पे बना होगा कीबोर्ड पे, ऐसा एक स्टार्ट बटन बना होता है। ठीक है बेटा, प्लस आपको आर प्रेस करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या हो गया, एक आपको विंडो की को पहले प्रेस करना है, पकड़ना है, उसके बाद आर की को टच करना है। एक बार याद रखना, विंडो की को प्रेस करके ही रखना है कीबोर्ड से, और आर की को नॉर्मली एक बार हिट करना है, एक बार उसको टच करना है। जैसे मैं यहां पे करता हूं, किया मैंने विंडो की प्लस, उसके बाद मैं करता हूं आर को क्लिक किया बेटा, मेरे पास क्या वाला ऑप्शन आ गया, यहां पे एक डायलॉग बॉक्स आ गया, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, नॉर्मली आपको कोई बोलेगा सर आपने ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे, सर इट्स अ डायलॉग बॉक्स, इट्स अ डायलॉग बॉक्स। सर ये क्या होता है, ये हमारे स्क्रीन पे रन अराउंड करता है, इसको आप इधर नहीं किसी भी जगह पे रख सकते हो स्क्रीन में। पॉइंट आया समझ, जैसे आपको इधर नहीं दिखता मैं इसको यहाँ पे रखता हूं। पॉइंट आया बेटा समझ। सर ये क्या ऑप्शन आपने यहाँ पे हमें ला के दिया, दिस इज अ रन डायलॉग बॉक्स, दिस इज रन डायलॉग बॉक्स। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम कुछ भी सेटिंग्स फाइंड आउट करनी होगी तो हम डायरेक्टली इस ऑप्शन से उसको फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट आया समझ। अब मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पढ़ाया, मैंने बोला हम वही वाला प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि शॉर्टकट से अगर आपको ओपन करना है तो आप एक्स्ट्रा अनदर वन एक नाम याद रखोगे, दैट इज कॉल्ड विन वर्ड, दैट्स कॉल्ड विन वर्ड। मैंने क्या बोला, इस शॉर्टकट की को हम क्या बोलते हैं, विंडो की है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसने बोला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने, कि आप लिखो सर्च में WIN, दैट इज विन, WORD। पॉइंट आया समझ ना, स्पेस आपको एंटर करनी है, कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं करता, अलबत्ता मैटर ये करता है कि आपकी इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट आया समझ। स्पेलिंग रखी याद बेटा, जब भी आपको कोई बोलेगा बेटा जरा मुझे जल्दी से एक लेटर लिख के दे दो, सर नो इश्यू, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बना के दे दूंगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, विंडो की प्लस आर। जब आप किसी जगह जाओगे और ऐसे शॉर्टकट मेथड से ओपन करोगे, उसको स्टार्ट करने से ही लगेगा कि दैट यू गाइस आर प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल हो। पॉइंट आया समझ। अब दूसरा बंदा होता है जो ढूंढने लग जाता है, मतलब वो एक जगह देखता नहीं है, दूसरी जगह देखता है नहीं है, तब जो उसको देख रहा होता है उसको लगता है नहीं ये तो प्रोफेशनल बंदा नहीं है, इसको तो फाइंड ही नहीं करना आता, बनाने की तो बात ही नहीं है। अब जब आपने डायरेक्टली शॉर्टकट की से किया विन वर्ड, अगर यहां पे एरर आ गया, ये चीज याद रखिएगा, विन वर्ड आपने लिखा और इसने आपको एरर दिखाया कि वी कांट फाइंड आउट दिस सॉफ्टवेयर दैट यू सर्च, मैं ये फाइंड ही नहीं कर सकता, दैट मीन्स आप उस बंदे को नॉर्मली बता सकते हैं सर आपके इस कंप्यूटर में ये वाला सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पॉइंट आया बेटा समझ। तो हम क्या करते हैं, हमने लिखा विन वर्ड, यहां पे हम नॉर्मली करते हैं अब ओके। क्या करते हैं, ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, हाँ सॉरी इस वाले में नहीं ऐसा ओपन होगा क्योंकि मैंने 2 इंस्टॉल रखे हैं। ठीक है, आपके वाले सिस्टम्स में हो गया, मेरे में नहीं हो जाएगा। मैं तो डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही क्लिक करूंगा, मुझे नीचे क्लिक करना है, ये वाला प्रोग्राम आपके सिस्टम्स में डायरेक्टली ओपन हो गया सीधा ओपन। नॉर्मली आपके सिस्टम्स में तो डायरेक्टली ये वाला सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। पॉइंट आया समझ। मैं करता हूं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, पहला ऑप्शन किया मैंने बेटा। फर्स्टली
ये प्रोग्राम जब मैंने ओपन किया बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, वाह क्या प्रोग्राम है, हमें कैसे करना है, कौन से ऑप्शंस करने। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि सर हमें इस प्रोग्राम की इस स्क्रीन का एक एक पार्ट क्लियरली पता होना चाहिए। अगर ये ऑप्शन यहां पे लिखा है, क्यों लिखा हुआ है, ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को क्या कहते हैं? पॉइंट आया बेटा समझ? आप में क्या है, यहां पे ये ऊपर वाली लाइन है, यहां पे ये नीचे वाली लाइन है, ये टूल्स यहां पे दिए हुए, ये पेज यहां पे दिया हुआ है, ये लाइंस यहां पे दी हुई है। ये सारे ऑप्शंस क्या काम करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, वो सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। पॉइंट आया बेटा समझ? तो फर्स्ट हम इस विंडो के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे ये जो हमारी ये विंडो ओपन हो गई, इस विंडो में कौन कौन सी चीजें हमें वहां से प्रोवाइड की गई है। देखिए बेटा, पहली लाइन है आपकी, इसमें ऊपर देखिए आप, ये वाली लाइन, दिस फर्स्ट लाइन है, लाइन ये वाली ऊपर वाली लाइन, ये जो है ना ऊपर वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड टाइटल बार। आप अपनी कॉपी पे एक ग्राफ बनाइए, एक डब्बा बनाइए, फिर आप ऊपर वाली लाइन में यही बनाइए पहले। जैसे नॉर्मली ऐसे बनाइए बेटा, जैसे मैंने इस पे बनाया ना वैसे ही आप बनाइए। हमारी ये जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाली लाइन को, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं? टाइटल बार। लिख लिया बेटा? इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाली लाइन को टाइटल बार। क्या कहते हैं सर? व्हाई वी कॉल्ड इट टाइटल बार? बिकॉज सर इट कंटेन्स आवर डॉक्यूमेंट टाइटल। इसमें हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है। पॉइंट आया बेटा समझ? देखो बेटा इधर आपके पास क्या है, अभी आप इस पे देखो, आपके पास जो ये ऊपर है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो ऊपर है ना ये डॉक्यूमेंट, ये वाला पॉइंट, या यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, या यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस है, दीज आर कॉल्ड, ये किस में है हमारे पास, ये सारे ऑप्शंस किस में, किस मेन्यू में कंटेन होते हैं? टाइटल बार में। किस में होते हैं? टाइटल बार। सर अब हम चलते हैं इस दूसरी वाली लाइन में, ये वाली लाइन में। आगे इस दूसरी वाली लाइन को हम यहां पे बताएंगे, सर दिस लाइन इज मेन्यू बार, MENU, मेन्यू बार। इसको हम क्या कहते हैं? मेन्यू बार। पॉइंट याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्लीटली क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन वहां पे आता है। सब इंस्पेक्टर की इसमें आया था कि इसके नीचे जो टूल्स है ये किस में कंटेन होते हैं। पॉइंट आया समझ? सो आप ध्यान रखिए, पहली लाइन को हम बोलते हैं टाइटल बार, एंड सेकंड वन लाइन इज कॉल्ड मेन्यू बार। सेकंड वन इज मेन्यू, यानी कि मेन्यू बार क्या करता है, हमारे इन मेन्यूज को कंटेन करता है, जिनसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। सर उसके बाद ये जो नीचे है ना, इनको हम दो नाम पुकारते हैं। एक हम बोलते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स कॉल्ड दैट, सर दीज आर कॉल्ड द टूल बार। दिस इज कॉल्ड टूल बार। इसमें हमारे टूल्स कंटेन होते हैं, लेकिन इन कंप्यूटर लैंग्वेज वी कॉल्ड इट्स रिबन। पॉइंट आया समझ? हाँ याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में भी आया था कि इस विंडो को हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिबन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिबन। पॉइंट याद रखना बेटा। जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, देखो हमारे पास ऑप्शन एक है यहाँ पे बेटा, आप देखो पहले इधर देखिए, ये है हमारे पास ऑप्शन एक, इधर वो देखो, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। जैसे ही मैं इस रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं, पूरा देखिएगा, जैसे ही मैंने इस रिबन डिस्प्ले पे क्लिक किया, इसने मुझे तीन ऑप्शंस वहां से एलॉबरेट करके दे दिए बेटा, तीन ऑप्शंस। फर्स्ट वन ऑप्शन ये मुझे देता है ऑटो हाइड रिबन, एंड द अनदर इज शो टैब्स, अनदर इज शो टैब्स एंड कमांड्स। मैं क्या करता हूं, ऑटो हाइड रिबन को रखता हूं। कहां गया वो रिबन? गायब ही हो गया। अब हो गया आपको प्रूफ कि सर इसी को हम रिबन बोलते हैं। अभी तक बोल रहे थे कि टूल बार है, लेकिन कहां है, मेंशनड है कहीं पे? नहीं, मैंने प्रूफ करके दिया कि वो गायब हो गया। पॉइंट आया बेटा समझ? वापस से हम इसी पे चले जाते हैं, सर ऑटो हाइड नहीं रखना है हमें, शो टैब्स रखना है हमें। करिए क्लिक। अब आपको मेन्यू दिखा? हाँ। टाइटल दिखा? यस। लेकिन कहां गए आपके टूल्स? फिर भी नहीं दिख रहे। पॉइंट आया समझ? अगेन वी क्लिक हियर, शो टैब्स एंड कमांड्स। आप हमें टैब्स भी दिखाइए और कमांड्स भी। करिए बेटा क्लिक। अब हमारी टैब्स भी आ गए और कमांड्स। ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस सेशन आपके सिस्टम में बाय चांस स्टूडेंट को क्लिक हो गया किसी जगह पे, उसका टूल ऊपर गायब हो गया, उसके रिबन्स गायब हो गए, नो इश्यू नो डाउट, वो तो इजीली एक्सेस कर सकता है क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है वो क्लियर है आपके साथ। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियरली आया पॉइंट समझ? अब चलते हैं हम, सर इस वाले को मैंने क्या बोला फिर आपको, इसको क्या बोलते हैं हम? रिबन। पॉइंट आया बेटा समझ? अब हमारे पास है ये स्केल जो यहां पे मेंशनड है, इसको हम बोलते हैं रूलर, RULER। क्या बोलते हैं? रूलर। ये वाली स्केल जो है ना यहाँ पे,
इस स्केल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रूलर। सर ये हमारे पास दो साइड से होती है, वन इज हॉरिजॉन्टल साइड, अनदर इज वर्टिकल। ऊपर वाली ये वाली जो लाइन है ना हमारे पास, दिस लाइन इज वर्टिकल लाइन, एंड ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे, सॉरी रूलर है ना हमारे पास, ये वाला रूलर, दिस रूलर इज कॉल्ड ए वर्टिकल रूलर। पॉइंट आया समझ? दो रूलर मेंशनड है आपके इस सिस्टम में। एक रूलर आपको यहां से मिलेगा, दिस रूलर इज, ये कौन सा रूलर हमारे है? हॉरिजॉन्टल रूलर। और अगर इस साइड से आपको देखना है तो वो कौन सा है? वर्टिकल वाला रूलर। अब मसला होता है, जैसे ही आप स्टार्ट करते हो स्टूडेंट देखता रहता है, सर वेयर इज द रूलर? रूलर है ही नहीं, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन जैसे मैं अपना सिस्टम ऑन कर रहा हूं मेरे में तो रूलर है ही नहीं, तो कहां है वो रूलर का ऑप्शन? नॉर्मली आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सर आपको देखना है ना, व्यू करना है ना, तो गो, नो इशू, गो टू व्यू ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन है ना बेटा हमारे पास। जरा यहां पे देखिए, रूलर को टिक है, रूलर को टिक है ना, मैं इसको अनटिक कर देता हूं। कहां गया? रूलर है ही नहीं। पॉइंट आया समझ? दैट मीन्स अगर आपको सर पढ़ा रहा है और आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर रूलर है ही नहीं, सर ने बोला नो इश्यू, आप व्यू में जाइए, रूलर को टिक करिए, आपका रूलर विजिबल हो जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ? क्लियरली हो गया पॉइंट? क्लियर हुआ पॉइंट आपका? वापस आ जाइए अब अपने डॉक्यूमेंट में। अब हमारा क्या था? पहले टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, उसके बाद दो रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में होता है। क्लियर हुआ बेटा ये वाला पॉइंट? सर अनदर वन इज ऑप्शन इज दैट, ये बीच में क्या है? ये व्हाइट एरिया, ये जो बीच में है ना, ये क्या है? ये व्हाइट वाला एरिया जो है, या ये क्या है? या मैं इसका क्या करता हूं, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये वाला पेज अच्छे से दिखे। मैं पेज कलर चेंज कर देता हूं, या मैं इसको कोई दूसरा कलर रखता हूं। आ गया बेटा? आपको डिफरेंशिएट हो गया? सर अब ये बीच में जो कलर आपने रखा, ये क्या है? ये हमारा पेज है। क्या है? पेज। यानी कि आप बता दो सर मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट होता क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेजेस। ऑब्वियसली आप बताते हो मैंने फाइल बनाई हुई है, उसमें तो बहुत सारे पेजेस ही होते हैं ना, तभी तो डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना उसको। अब बोलते हो ना आप, मैं बोलूंगा बेटा कल अपनी डॉक्यूमेंट साथ ले आना है। अब मैं अगर बोलूंगा कल आप अपना पेज कॉपी का एक पेज साथ ले आना, तो मैंने एक पेज की बात की, लेकिन मैं बोल रहा हूं कल आप अपने डॉक्यूमेंट साथ ले आना। पॉइंट आया बेटा समझ आपको? सेम केसेस हियर, रूलर भी हो गया। अब ये बीच में जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा है? पेज, जिसपे आपको काम करना है। लेकिन आप राइट साइड में देखिए थोड़ा बेटा, इस राइट साइड में आप देखिए, इधर पे हमारे पास एक कुछ बार जैसा बना हुआ, एक लाइन जैसी बनी हुई है। दिस लाइन इज कॉल्ड स्क्रॉल बार, SCROLL, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल सर हम कब इस्तेमाल करते हैं? माउस के टाइम मैंने आपको बताया था हमारे पास स्क्रॉल ऑप्शन होता है एक, माउस में 3 होते हैं बटन, वन इज लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, एंड बीच वाली जो लाइन होती है दैट्स कॉल्ड स्क्रॉल बटन। लेकिन माउस में पॉसिबिलिटी एक ही है, या तो हम स्क्रॉल अप कर सकते हैं या तो डाउन कर सकते हैं। माउस से हम स्क्रॉल लेफ्ट और राइट नहीं कर सकते, उस बटन से मत ना कर सकते हो बेटा। लेकिन हियर इज अ ऑप्शन, ये बात याद रख लेना, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपका जो स्क्रॉल बार है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने साइड से आपको दिखता है? राइट नाउ कितने साइड से आपको दिख रहा है? एक साइड से। इज इट पॉसिबल कि वो एक ही साइड से होगा? नो, वो हमारे पास 2 साइड से होता है। एक तो हमारे पास होता है वो वर्टिकल साइड से, ये है जो लेफ्ट वाला है, वो कौन सा हमारा? वर्टिकल वाला ऑप्शन है बेटा। लेकिन सर वेयर इज द हॉरिजॉन्टल ऑप्शन? वेयर इज हॉरिजॉन्टल? आप बेटा मुझे कॉपी दे दो एक नॉर्मल सी। देखो बेटा, अब मैं आपको क्लियरली एक एग्जांपल समझा देता हूं। अभी ये कॉपी दिख रही है ना, कंप्लीट दिख रही है। कहां से? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। आपको देखने के लिए ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट करने की जरूरत है? मत ना, है विजिबल है ना सारी कॉपी। अब आप एग्जांपल मेरी ले लीजिए, अगर मुझे ये कॉपी सारी दिख रही है तो नो नीड टू अप डाउन लेफ्ट राइट, मत है बेटा। लेकिन अब हम सर जरा इसको ऐसे करते हैं, थोड़ा क्लोज लाते हैं। लाया मैंने क्लोज। अब इसको क्या करने की जरूरत है? मुझे ये दिख ही नहीं रहा है, तो मुझे अप एंड डाउन करने की जरूरत है। लेफ्ट राइट अच्छे से दिख रहा है ना? पॉइंट आया समझ? लेकिन अब अगर मैं क्लोजली इसको जूम करता हूं, मैं इसको इधर लाता हूं जूम करके, लाया मैंने। अब मुझे लेफ्ट भी जरूरत है, राइट भी जरूरत है, अप भी और डाउन भी। सेम केसेस हियर। आपको ये पेज टॉप से बॉटम तक दिखता है? यस सर दिखता है ना, पूरा हमारे पास है। लेकिन लेफ्ट राइट दिखता है? दिखता है ना पूरा। तो नो नीड टू अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, मत है कोई जरूरत। अब हम इसको चेंज करते हैं। अब हम इसको चेंज, हमारे पास एक ऑप्शन होता है राइट साइड में, नीचे देखिए बार लगा हुआ आपका जूम ऑप्शन है, ये वाला देखिए, स्केल जो हमारे पास नीचे है ये जूम का ऑप्शन।
अगर मैं इस जूम को यहाँ पे प्लस कर देता हूं, आपको लग रहा है पेज सामने आ रहा है? आ रहा है पेज सामने। अब मुझे एक चीज बताओ, पेज में गायब क्या हो गया? बॉटम हो गया गायब। आपको किस स्क्रॉल की जरूरत पड़ी? अप या डाउन, यानी कि वर्टिकल स्क्रॉल की जरूरत आपको पड़ी। जरा राइट साइड में बेटा देखिए, आपका स्क्रॉल बार कहां चला गया? ये है स्क्रॉल बार आपका। अब आप इसको या तो अप एंड डाउन कर सकते हो। हुआ क्लियर? कब हमें वर्टिकल की जरूरत पड़ती है? जब हमारा पेज टॉप या बॉटम साइड से विजिबल नहीं होता है, तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है पॉइंट बेटा? लेकिन सर अब वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला आपने बोला था, वेयर इज द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? सर वो तब विजिबल होगा जब हमारा पेज हमारी आंखों के नजदीक आ जाएगा। कैसे होगा वो? सर जूम और करें ना आप, करिए क्लिक। मैं फिर से करता हूं, क्लिक 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 किया आपने बेटा, बहुत सारा क्लिक। अब आप ऊपर जाके देखिए, अब पेज का है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट दिख रहा है? कुछ मात्रा दिख रहा है। लेकिन सर मेरे पास दो बार्स आ गए। एक ये है, ये कौन सा है? इधर देखो गुड़िया, ये कौन सा है हमारा? ये वाला वर्टिकल वाला, ठीक है। लेकिन ये कौन सा आ गया अब नया ही? हॉरिजॉन्टल वाला भी आ गया हमारे पास। आया? इससे हम लेफ्ट और राइट कर सकते हैं अब पेज को। पॉइंट आया समझ? इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाई नॉट विजिबल, विजिबल क्यों नहीं होता है हमारे पास वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल बार? बिकॉज़ सर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती जब हमारा पेज पूरा विजिबल है लेफ्ट एंड राइट साइड से। नो नीड ऑफ विजिबिलिटी ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। पॉइंट आया समझ क्लियरली बेटा? क्यों नहीं ये तब विजिबल होता है, और ये कब विजिबल होता है? जब हमारा पेज हमारी आंखों के सामने ज्यादा जूम हो जाता है। पॉइंट आया समझ? अब सर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसमें नॉर्मल हमारा जूम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 सेगमेंट्स होते हैं जूम के। मिनिमम 10%, डिफॉल्ट 100%, मैक्सिमम 500%। याद रखिएगा, मैक्सिमम जूम कितना होता है? 500%, मिनिमम जूम कितना होता है? 10%, एंड डिफॉल्ट जूम कितना होता है? 100%। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करोगे नॉर्मली जूम 100% में होगा। किस में होगा बेटा? 100%। सर आप कितना पीछे ले जा सकते हो? मिनिमम 10% तक। आप मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो? मैक्सिमम 500%। ये पॉइंट क्लियरली दिमाग में रखिएगा। पॉइंट है बेटा समझ? नॉर्मली सर चलिए हम जाते हैं सेंटर वाली लाइन में, आ गया ये 100% पे। पॉइंट आया समझ? अब हमारे इस वाले स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है, वो गायब हो गया। पॉइंट आया समझ आपको? हुआ क्लियर यहां तक? अब कुछ रह गया इस वर्ड में और, हाँ एक और चीज रह गई हमारी, दैट दिस लाइन। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना आपकी, ये वाली लाइन, ये रह गई ना। इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस वाली लाइन को, दिस लाइन इज कॉल्ड स्टेटस बार। इसको हम बोलते हैं स्टेटस, STATUS। दिस लाइन इज कॉल्ड, ले लो बढ़िया, दिस लाइन इज कॉल्ड स्टेटस बार। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। सर ये क्या होता है स्टेटस बार? क्या दिखाता है हमें स्टेटस बार? नॉर्मली स्टेटस बार आपको दिखाता है आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस। क्या दिखाता है? आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस। सर क्या क्या स्टेटस दिखाता है? जरा बेटा इधर देखिए आप। पहला स्टेटस हमें ये यहां पे दिखा रहा है, नॉर्मली हमें ये पहले यहां पे क्या दिखा रहा है? पेज 1 of 1। इसका मतलब क्या हो गया? पेज 1 of 1। पेज 1 of 1 का मतलब हो गया, यहां पे पूरा देखिएगा, पेज 1 of 1। इसमें दो 1 है। पेज फर्स्ट 1 जो होता है ना हमारे पास, फर्स्ट 1 होता है करंट पेज। फर्स्ट 1 का मतलब है करंट पेज। सेकंड 1 जो है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड टोटल पेज। ये बात याद रखिएगा। अगर ऑप्शन वहां से होता है पेज 2 of 9, दैट मीन्स करंटली हम 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड टोटल हमारे पास वी हैव 9 पे। पॉइंट आ बेटा समझ? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको देखूंगा आपका आईक्यू कितना अच्छा है। मैं यहां पे लिखूंगा THE, लिखा मैंने बेटा। मैंने कितने वर्ड्स यहां पे लिखे? 3। नॉर्मली कहां से मैंने 3 वर्ड्स लिखे बेटा? मैंने वर्ड एक ही लिखा। मैंने अल्फाबेट्स या लेटर्स सा बताओ, मैंने वो 3 लिखे। देखिए बेटा मुझे कैसे कंसेप्ट क्लियर हुआ। मैंने लिखा द, एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मुझे बता रहा है आपने खाली एक वर्ड लिखा। इट शोज ओनली 1 वर्ड। पॉइंट आया बेटा समझ? दैट मीन्स सर वर्ड जो होता है हमारे पास क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। तो हमने 3 लेटर्स लिखे, ठीक है, मगर वर्ड ये एक ही है। पॉइंट आया समझ बेटा? क्लियर हुआ? यहाँ पे पहला हमें क्या दिखाता है स्टेटस बार? पेज 1 of 1। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड्स टाइप किए हैं। क्लियरली बेटा? उसके बाद हमें और एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है, दैट ऑप्शन या ये ऑप्शन, ये हमें दिखाते हैं आपके इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। नॉर्मली इसमें हमें वहां से प्रीडिफाइंड होता है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल
अब आप थोड़ा राइट साइड चलें फिर से, यहां से मैंने अभी आपको दिखाया था जूम, दिखाया बेटा, और यहां पे ये 3 व्यूज कुछ ऐसे हैं जो हम व्यू ऑप्शन में क्लियर करेंगे। इनको अभी मैं क्लियर नहीं करूंगा, इनको हम व्यू ऑप्शन में करेंगे। ये होते हैं डॉक्यूमेंट व्यूज, डॉक्यूमेंट व्यूज। आप अपनी डॉक्यूमेंट को कितने व्यूज से देख सकते हो, पॉइंट है बेटा समझ। जब हम व्यू तक पहुंच जाएंगे ये हम उस टाइम व्यू में क्लियर करेंगे। यहां तक कोई डाउट बेटा आपको क्लियर हुआ? यहां तक होल कंसेप्ट इज क्लियर? यहां तक कोई डाउट है बेटा आपको? क्लियर हो गया ये? अब चलते हैं हम सर आज से स्टार्ट करने में, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीटली पढ़ा, इसके हम फुल विंडो हमने पढ़ी, इस विंडो में कौन कौन सी चीज कहां कहां पे लगी होती है। लेकिन सर अब हम चलते हैं, ये 3 ऑप्शंस में आपको भूल गया बोलना, दीज आर द 3 ऑप्शंस, ये वाले हम इसको मिनिमाइज करते। ये देखिए बेटा, ये 3 ऑप्शंस जो मैंने आपको बोले ही नहीं, माइनस, यहां पे रेक्टेंगल एंड प्लस हमारा क्रॉस। क्रॉस मीन्स क्लोज, आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। एंड बीच में जो है ना हमारा ये 2 ऑप्शंस हमें यहां पे दिखाता है, ये हमें वहां से बोलता है मैक्सिमाइज, यानी कि अभी जो आपका प्रोग्राम है वो एक छोटी सी स्क्रीन में, क्या आप इसको फुल स्क्रीन करना चाहते हो? लेकिन ये भी एग्जाम में, एक इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, सर मैं आपको ऐसे रखूंगा इसको, सर क्या आपकी जो स्क्रीन है ये मैक्सिमाइज्ड है? इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा बेटा। मैं यहां पे वापस करता हूं, है आपको कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? एक। कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? एक। अगर मैं यहां पे इसको पकड़ लूं और ऐसे बड़ा करूं, मैं कर सकता हूं ना इसको फुल स्क्रीन में फिर बड़ा है, फिर भी आप बोलोगे सर आपका जो प्रोग्राम है ये मैक्सिमाइड नहीं है, ये अभी भी मैक्सिमाइज नहीं करके। सर हाउ यू आइडेंटिफाई, कैसे आपने आइडेंटिफाई? मैं आपको बोलूंगा बेटा चेक कर लीजिए, पता आपको कैसे पता लग गया बेटा कि ये मैक्सिमाइज नहीं है? नॉर्मली आप उस टाइम पे मुझे बताओगे सर मैं आपको बताऊं कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये मैक्सिमाइज नहीं है। हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? देखो अभी कितने स्क्वायर्स हमें यहां पे प्रोवाइड हो रहे हैं, कितने स्क्वायर्स आपको दिख रहे थे? एक स्क्वायर हमें दिख रहा था। अब हमारे पास कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं यहां पे? जैसे ही मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करूंगा, देखिए बेटा अब कितने दिख रहे हैं? 2। क्यों? दैट मीन्स आपका जो स्क्रीन है ये फुली मैक्सिमाइज है। पॉइंट है बेटा समझ? इस साइड से आप बता सकते हो, ऐसे आप बताओगे कि सर आपने जो स्क्रीन है ना ये मैक्सिमाइज की हुई है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है मुझे आप बेटा बता सकते हैं राइट नाउ हमारी जो स्क्रीन है क्या ये मैक्सिमाइज हो सकती है? यहां पे आपका आंसर होगा नो, ये मैक्सिमाइज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा? सर ये ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है। सर आपने बेटा कैसे फाइंड आउट किया? सर आप रेक्टेंगल्स में चेक करिए, वहां पे 2 है। पॉइंट आया समझ? स्क्वायर्स में आप देखिए वहां पे 2। सर आप जरा इस पे क्लिक करें, अब कितने दिख रहे हैं? 1। सर अभी है पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी है हम इसको और मैक्सिमाइज कर सकते। पॉइंट आया समझ? मिनिमाइज मतलब क्या हो गया? रेस्टोर डाउन। आप इसको नीचे रखना चाहते हो, ये नीचे आ जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ? आप इसको वापस ऊपर ले जाना चाहते हो, ये वापस अपनी जगह आ जाएगा। आ गया समझ बेटा? मैक्सिमाइज क्या हो गया, ये क्या हो गया? और लास्ट में आप क्या कर सकते हो? इसको क्लोज कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर है यहां तक? स्टॉप के आगे रखिएगा। पहला टॉपिक है सर हमारा यहाँ पे होम ऑप्शन, होम मेन्यू है हमारा। इस होम में आपको कौन कौन से ऑप्शंस हम इलॉबरेटली पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, पेस्ट, हो गया ये वाला सेक्शन खत्म हो गया। देन हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, उसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने। आपको हर एक ऑप्शन कॉपी पे मेंशन करना है विद डेफिनेशन। आप कट पे आओगे, यहां पे खुद ही डेफिनेशन बताएगा, कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। आपको डेफिनेशन मिल गई, आप डेफिनेशन अपनी कॉपी पे राइट डाउन, नोट डाउन करेंगे। पॉइंट है बेटा समझ? यानी कि क्लियरली हर एक पॉइंट कल से कॉपी पे मेंशनड होना चाहिए। देखिए बेटा होते कैसे ये ऑप्शन, स्क्रीन क्लियरली दिख रही है ना आपको बेटा? चलिए सर हम कुछ भी लिख लेते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी, जैसे मैंने यहां पे लिखा कैप्स लॉक ऑन रखते हैं, तो ये सारा किस में लिखेगा? कैपिटल लेटर्स में। क्या लिखा हमने? इनोवेटिव लिखा। सर अब हम इसको क्या करेंगे? सर नहीं लिखना था, आप इसको जरा कट करें। 2 ऑप्शंस है हमारे पास, बैक स्पेस का ऑप्शन कीबोर्ड पे दिया है, हम बैक स्पेस ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बैक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सर आप डायरेक्टली माउस से लेफ्ट वाला क्लिक करें, ये वाला क्लिक करें, लेफ्ट वाला पकड़ के रखे क्लिक को और इसके ऊपर से चलाएं। हो गया सिलेक्ट। जो भी फॉर्मेटिंग आपको टेक्स्ट पे करनी है, पहले आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। किया मैंने बेटा इस टेक्स्ट को सिलेक्ट, हो गया सिलेक्ट। अब आप चले सर यहां पे ऑप्शन क्या है? कट। करिए कट। कट द सिलेक्शन
कट द फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। आपने अपने इस सिलेक्शन को कट कर दिया एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड, आपने उसको क्लिपबोर्ड में बंद कर दिया। क्यों सर आपने बंद कर दिया उसको? अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको वापस ला सकते हैं, हम उसको रिटर्न से पेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट आ बेटा समझ? चलिए सर अब आप जरा पेस्ट पे एक बार क्लिक करिए तो वापस आ गया हमारे पास। पॉइंट आ बेटा समझ? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कॉपी। क्या है? कॉपी। देखिए आप चाहते हैं इनोवेट की मुझे बहुत सारी कॉपीज बनानी है, मैंने इस सेक्शन को आधे में सिलेक्ट किया बेटा, आधा सिलेक्ट, उसके बाद में चला गया कॉपी पे। कॉपी पे मैं जितने सारे क्लिक्स कर रहा हूं, कुछ हो रहा है मत ना हो रहा है कुछ, ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, नॉर्मली आपको ऐसे ही याद रहेगा। अगर आप देखते हो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो आमतौर बच्चे जो है वो कॉपी कर लेते हैं, है कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे से कॉपी कर लेता है, लेकिन जो बच्चा कॉपी करता है ना, जिससे वो करता है करने वाले को पता ही नहीं लगता है। जैसे मैं किसी से कॉपी कर रहा हूं, जिससे मैं कॉपी कर रहा हूं उसको बनक भी नहीं है, लेकिन मैं कॉपी तो कर ही रहा हूं। पॉइंट आया समझ? क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? लेकिन एक मसला आपने देखा होगा, एक पॉइंट है, जो कॉपी करने वाला बंदा होता है ना, जिसको हम वो नकल चोर बोलते हैं, वो क्या काम करता है, उसमें एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। जैसे ही वो कोई लाइन वहां से पढ़ के आता है, वो आके उसको क्या करता है, लिखता है ना। फिर जब वो दूसरी लाइन देखने जाता है, वो पिछली वाली लाइन भूल जाता है। ये बात आप देख लीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी कॉपी करने वाला बंदा कॉपी करने जाता है, वो एक लाइन लिखता है, आता है और लिख लेता है उसको, हो गया बेटा। अब जब वो दूसरी लाइन देखने जाता है ना, फिर उधर फिर से नजर देने जाता है, वो दूसरी लाइन पढ़ता है और लिखता है, फिर वो पिछली वाली लाइन भूल जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये है पॉसिबल। देखो कैसे, अगर नकल चोर के पास फुल पेपर उसने लिखा दूसरे बंदे से, अब किसी टीचर ने पेपर स्नैच कर दिया, उससे पेपर ले लिया, इज इट पॉसिबल कि वो फिर से लिख सकता है? क्यों? उसने तो पढ़ा था ना सारा। लेकिन वो उसके पास एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो फ्लैश हो जाती है। जैसे कंप्यूटर में होता है, जो भी डेटा आप काम कर रहे हो, अगर पावर सप्लाई कट, आपका डेटा फ्लैश, अगर आपके पास यूपीएस फैसिलिटी नहीं होती है। सेम केसेस हियर, मैंने कॉपी करना है, किया मैंने कॉपी कर रहा हूं ना, इसको तो पता भी नहीं लग रहा मैं कॉपी कर रहा हूं। चलिए सर नीचे आ जाते हैं, आ गया मैं नीचे बेटा यहाँ पे। अब मैं करता हूं इसको पेस्ट, आ गया। कब तक इसको मैं पेस्ट कर सकता हूं? अनटिल, जब तक मैं दूसरी लाइन ना पढ़ के आ जाऊं। पॉइंट आया समझ? जरा देखिए, करें पेस्ट। जितनी आपके पास हिम्मत है आप पेस्ट करते जाए, यही सारे वर्ड्स पेस्ट होते जाएंगे। अब आप चले, अब हम सर करते हैं इस वाली लाइन को कॉपी। अब नीचे आ जाए, अब पेस्ट करें। हाँ वो कहां गया? पिछले वाला हो गया ना? पॉइंट आया समझ? क्लियर हो गया दिमाग में? कॉपी पेस्ट किसको बोलते हैं आप? पॉइंट आया समझ? तो नॉर्मली हम यहां पे बताएंगे सर, आप यहां पे कोई भी नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे कोई भी नाम लिखते हैं, आपने करना होगा उस सारे नाम को कट, तो यू कैन क्लिक ऑन कट। नॉर्मली इसमें शॉर्टकट की भी दिखती है, आप डेफिनेशन में देखिए ऊपर Ctrl+X, मैं प्रेस करूंगा Ctrl+X, हो गया गायब बेटा। Ctrl+Z अंडू के लिए इस्तेमाल होता है, रिवर्स वापस लाने के लिए इस्तेमाल। Ctrl+C उससे क्या होता है? कॉपी। एंड नीचे आइए, कंट्रोल यहां पे चलते हैं, पहले एंटर करते हैं नीचे आने के लिए, Ctrl+V आ गया बेटा, फिर से वही वाला टॉपिक। पॉइंट आया समझ? तीन ऑप्शंस मैंने दिखाए, कट, कॉपी, पेस्ट। कट मतलब कट द सिलेक्शन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड। कॉपी क्या होता है? कॉपी क्या हो गया? आप अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को यहाँ पे कॉपी करके रखते हो, ठीक है। पेस्ट, जो आपने कॉपी कंटेंट किया होगा उसको आप रिटर्न अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हो। यहाँ का कोई डाउट है बेटा? क्लियर हो गया ये तीन ऑप्शंस? इसको आप आज करेंगे, कल मैं आपको पेस्ट के ये सारे ऑप्शंस, पेस्ट स्पेशल प्लस फॉर्मेट पेंटर्स दिखाऊंगा। क्लियर है बेटा? चलिए करें प्रैक्टिस।